हेलो, मेरा नाम कुणाल विश्वजीत है। मैं बिहार के बक्सर का रहने वाला हूँ और मैंने इस साल 2024 में आईबीपीएस पीओ क्लियर किया है और मुझे कैनरा बैंक अलॉट हुआ है। मैं इस जर्नी की शुरुआत जो हुई बैंकिंग की वो 2016 से हुई। मैं भागलपुर में गया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग की, मतलब मैं 10th तक भागलपुर में पढ़ा। उसके बाद मैं अपने घर आ गया था यहाँ बक्सर, और मैंने फिर से दोबारा ग्रेजुएशन तो यहीं से की थी, बक्सर से ही। उसके बाद मैंने दोबारा प्रिपरेशन के लिए भागलपुर गया था ऑफलाइन कोचिंग के लिए। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। मैंने स्टार्टिंग पेपर अपने एसबीआई क्लर्क के लिए दिया था 2 ढाई मंथ की प्रिपरेशन के बाद, जो कि मैं क्लियर कर लिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। बट मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो मेंस का कोई आइडिया था नहीं। उस हिसाब से मैं पेपर देते आया और उस साल मैंने 2 ही पेपर क्लियर किया। आरआरबी क्लर्क प्री भी क्लियर किया था, मेंस फिर नहीं हो पाया था। मैंने पहले साल 2 प्री क्लियर किए थे। उसके बाद 2017 में भी मैंने पेपर दिए, तो बट प्री तक क्लियर नहीं हुआ 2017 में मेरा। और उसके बाद घर वालों का प्रेशर था कि थोड़ा फिनेंशियल रूप से उतने स्ट्रांग है नहीं, तो उन्होंने बोला थोड़ा जॉब वॉब का देख लो। तो मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ था, तो उसके थ्रू मैंने एजी इंडस्ट्री, एक कंपनी है आपको हरियाणा में रेवाड़ी में पड़ती है, वहाँ मैंने 2 साल जॉब की है। मतलब 17 से 19 आप बोल सकते हो, 17 लास्ट से 19 लास्ट तक। तो 2020 में, बट मैंने बीच बीच में फॉर्म मैंने फिल किए बैंकिंग में क्योंकि इंटरेस्ट था। बस एक ही तो करता था, बट मैं पेपर ज़रूर देता था। बट प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता था क्योंकि प्रैक्टिस उस हिसाब से हो नहीं पाती थी, काम भी था। 2020 में मैंने दोबारा से फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, 2020 के मिड से। और तो मैंने पेपर फिर से स्टार्ट किया, फिर से थोड़ा बहुत सिलेबस हल्का थोड़ा बदला, मतलब टफनेस के हिसाब से आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं उस तरह से लाइनअप था करते हुए प्रिपरेशन, तो थोड़ा मुझे टफ लगा। बट मैंने स्टार्ट की फिर से। तो उस साल मैंने प्री क्लियर नहीं कर पाया, मतलब 3 4 फॉर्म भरे हुए हैं, तो प्री क्लियर नहीं था। पहले मैं पीओ के फॉर्म भी नहीं भरता था, ये मैं बता दूँ। पीओ के फॉर्म मैं भरता ही नहीं था। आईबीपीएस पीओ का मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में फॉर्म भरा था, उसके बाद फिर 2022 में भरा, उसके बाद 2023 में भरा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेरा तीसरा अटैम्प्ट ही है, आप बोल सकते हो। आईबीपीएस पीओ मैंने तीसरी बार ही दिया और वो क्लियर हुआ था। और मैंने क्लर्क के फॉर्म ज़्यादा भरता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उस तरह से नहीं हूँ उस लायक, मुझे लगता था मेरा बैकग्राउंड पे चलते। बट 2022 के लास्ट में मुझे अनिल अग्रवाल सर मिले और उनके गाइडेंस मिली, तो मुझे भी लगा कि नहीं यार, पीओ ज़्यादा आसान है। और मुझे फिर लगने भी लगा कि हाँ, पीओ में मैं खुद के बल पे और इंटरव्यू के बल पे पेपर ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाई कर सकता हूँ क्लर्क के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्लर्क में आपको पता नहीं होता ना कि आप किस स्टेट से भर रहे हो, उस स्टेट में उस अगर वैकेंसी ठीक है, फिर भी अगर ज़्यादा फॉर्म गिर गए तो फिर रेशियो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो चांसेस आपको पीओ में ज़्यादा बनती है क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया होती है। तो इस तरह से मैंने 20 के लास्ट में उनकी वीडियो देखनी स्टार्ट की, उस तरह से प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट की। तो 21 में फिर जाके मेरे 3 4 प्री निकले। फिर 19 में भी मैंने एलआईसी असिस्टेंट भी दिया था, 7 साल जब कर रहा था जॉब उसके साथ में। बट मेरा प्री क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। और तो उसके बाद 22 में आ गया। 21 में भी मैंने प्री दिए 6 5 6। 22 में मैंने एफसीआई भी दिया, ईएसआईसी भी दिया। मतलब उसमें भी ऑलमोस्ट 8 9 पेपर जो कि बैंकिंग के साइमल्टेनियस चल रहे थे, उसी टाइप के सिलेबस को वही मैं देता था। और मैंने कोई पेपर नहीं दिया था बैंकिंग के सिलेबस के अलग से। और 22 में मैंने ऑलमोस्ट 8 9 मेंस दिए होंगे, बट क्लियर एक भी नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट मैं 22 तक में आपको 17 18 मेंस दे चुका था, 15 17 के बीच में, मतलब एग्जैक्ट आइडिया तो उतना याद नहीं रहता, बट इतने मैंने मेंस दिए थे। फिर उसके बाद मैंने सर की, मैं पहले वो स्मार्ट कीड़ा की फॉलो नहीं करता था कि मॉक से क्या, मतलब मॉक में उतना नहीं देता था। बट मैंने फिर 2023 में जाके मॉक भी देना स्टार्ट किया और स्मार्ट कीड़ा का मैंने लिया उनका। अच्छा था, बहुत अच्छा कंटेंट था उनका। मतलब एग्ज़ाम से आपको 10% एवं भी रहता था, कम नहीं रहता था। तो वो मैंने देना स्टार्ट किया 2023 में। मुझे फिर अच्छे मार्क्स भी आए। 2023 में मैंने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए ऑलमोस्ट। एसबीआई पीओ तो मैं भर ही नहीं पाया, नहीं भरा था मैंने एसबीआई पीओ, बट वो पेपर नहीं दे पाया क्योंकि उस दिन आरआरबी पीओ का मेरा इंटरव्यू इस साल। और उसके पहले मैं 23 में स्टार्टिंग बताऊँ, एलआईसी डबल ए का भी मैंने इंटरव्यू दिया मेंस के बाद। तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा मेरा नहीं गया क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। मेंस में मार्जिन अच्छे थे। जैसे डबल ए का इंटरव्यू मैंने दिया तो वो मेरा फाइनल क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरे 8 9 मार्क्स का डिफरेंस हो गया, क्योंकि इंटरव्यू में मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले, 34 35 मार्क्स मिले, क्योंकि आधे घंटे तक इंटरव्यू चला, तो वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं। उसके बाद मैंने आरआरबी पीओ दिया, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया। आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में मुझे 80 मार्क्स मिले।
बट मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं थे तो वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो 1 जनवरी को थोड़ा दुख तो हुआ, बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर IBPS PO का हुआ, मेंस तो दिया हुआ ही था, तो उसका रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा लगा। फिर उसका इंटरव्यू दिया तो लगा था कि PO में मैंने अच्छा किया था, तो इंटरव्यू मैंने दिया। फिर से सर को देखा, सर को देख के थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता ही था, तो वो दिया। तो फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया। 1 अप्रैल को जब रिज़ल्ट आया तो मतलब सब रो रहे थे, 1 डेढ़ घंटे तक हम लोग रोए धोए बहुत ज़्यादा ही। तो फिर ये था मेरी जर्नी। आप लोग इस तरह से एक इससे ये सीख सकते हो कि अगर आप लगे रहोगे तो होगा ज़रूर, आज नहीं तो कल होना तो है ही। सो इसी तरह से लगे रहो और सर की वीडियोज़ पे ज़रूर फोकस करके ध्यान दो, क्योंकि उन्हीं से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सो ये मेरी जर्नी थी, आप लोग भी कर सकते हो अगर मैं कर सकता हूँ तो। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।